नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आपके घर के मंदिर में रखा हुआ जो लोटे का जल है वो कोई साधारण जल नहीं है। उससे आपके घर में चल रही शराब रूपी समस्या जो है वो पल भर में दूर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, यदि आप किसी भी कार्य को नियम पूर्वक करेंगे, साथ में विश्वास के साथ करेंगे। मात्र एक लोटा जल जो कि आपके घर के मंदिर में ही रखा है, आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसका क्या कार्य करना है जिससे शराबी व्यक्ति जो है वो शराब धीरे धीरे छोड़ने लगे और भगवान की स्मरण की ओर जाने लगे। दोस्तों, वीडियो जो है वो मेरी माताओं बहनों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल है, आसान है। किसी भी बहन को ये कार्य करने के लिए, ये उपाय करने के लिए भी कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई अलग से समय नहीं निकालना होगा। लेकिन आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जब हम अपने घर के मंदिर में तांबे का लोटा या स्टील का लोटा या पीतल का लोटा, दोस्तों पहले तो आप कोशिश करिए तांबे के लोटे को इस्तेमाल करिए। तांबे का लोटा भर के रखते हैं, उसमें जो भरा हुआ जल जो होता है, जो 24 घंटे के बाद जब हम मंदिर साफ करने जाते हैं, उस जल को उठाकर जब हम लोग वेस्ट या अपनी क्यारी में ही डाल देते हैं, उस जल को आपने कभी समझा है कितना ये शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, इसमें कितनी ज्यादा ऊर्जा है। दोस्तों विश्वास करिए, वह जो जल होता है वो बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है, सच्ची में बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है। जब भी आप पूजा करने जाएं तो दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल अवश्य भर के रखें। लोटे को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि बर्तन कभी भी हमें जो जल भरने वाला है वो खाली नहीं रखना चाहिए। यदि इस्तेमाल में नहीं है तो पलट के ही रख देना चाहिए। हमने देखा है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी कोई कार्य के लिए व्यक्ति जा रहा है तो बाल्टी को कभी खाली करके नहीं रखना चाहिए, स्पेशली भर के रख देते थे मुख्य द्वार पर। ठीक उसी प्रकार हमें घर के मंदिर में एक लोटा जल भर के रख देना है। उसके बाद अपनी पूजन विधि आप जिस प्रकार करते हो उस प्रकार आपको कर लेनी है। और आपको बहुत ही आसान से मैं उपाय एक एक करके बताऊंगी। बहुत ही आसान उपाय है जिससे आपके जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होगी। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से मन लगाएंगे। आपके घर में शराब रूपी समस्या चल रही है उससे भी आपको निजात मिलेगी। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और आसान वीडियोस आप लोगों तक लाती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पूजन विधि जिस प्रकार करनी है उस प्रकार कर लीजिए। आप लोटा पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके घर में किसी बच्चे को नजर लग गई है, दोस्तों कहते हैं नजर का उपाय हमें अपने घर में संध्या के समय ज्यादातर करना चाहिए। तो शाम के समय जब भी हम अपने घर में दीपक जलाने जाएं और दीपक जलाने से पहले हमें क्या करना है दोस्तों, जो एक लोटा जल जो सुबह का भरा रखा था, किसी बच्चे को नजर लगी है और आपको वो जल लेना है, तो उस जल को आपको क्या करना है कि आपको किसी पात्र में दूसरे में पलट लेना है, तुरंत ही दूसरा जल आपको भर के उसमें रख देना है। लोटा आपको खाली नहीं रखना है। और उस जल को लाकर आप उस बच्चे के ऊपर से उतार कर आप अपने क्यारी में डाल दीजिए या अपने घर के मेन गेट के बाहर डाल दीजिए। आप देखेंगे उस जल में इतनी ऊर्जा थी, भगवान की इतनी ज्यादा शक्तियां प्रवेश कर चुकी थी कि आपके बच्चे की जो नजर है वो पल भर में दूर हो जाएगी। दोस्तों एक छोटा सा लोटा आपके जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव देगा। दोस्तों ये तो थी नजर की बात। अब करते हैं शराब रूपी समस्या से आपको किस प्रकार आपके घर के मंदिर में रखे हुए लोटे से दूर करनी है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा करने जाए तो आपको वो लोटा वहां पर छोड़ देना है। उसमें आपको एक तुलसी का पत्र डाल लेना है। दोस्तों एक तुलसी का पत्र डाल के आपको उस जल को वहीं पर छोड़ देना है जब आप शराब रूपी समस्या के समाधान के लिए इस उपाय को करें। और पूरे 24 घंटे के लिए, यानी लौट के जब आप सुबह दोबारा में जब भी पूजा करने जाएं, पूजा आपको कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए, सारे काम समाप्त करके नहीं करने चाहिए, जितनी जल्दी आपकी हो जाए। नहाने के तुरंत बाद आप पूजा करें। आप उस जो जल आपने पहले से रखा था दोस्तों, उस जल को आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए। उसके बाद से आप फिर से रख दीजिए। आप नियम पूर्वक इस कार्य को करके देखिए, आप देखेंगे शराबी व्यक्ति का जो दिमाग है, जो माइंड है, वह अशांत रहने लगा था। वह अपनी मानसिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ शराब में ही लगा देता था। सारी सोच जो है जो पीने में ही निकाल देता था। मुझे कैसे पीना है, कहाँ पीना है, कैसे रुपए लाने, इसकी जो सोचने की क्रिया है वह कहीं ना कहीं भगवान में आप रमने लगेगी। उसके बाद आपको दोस्तों देना कैसे है दोस्तों ये जल, आप जो यदि शराबी व्यक्ति खुद से कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप
उस जल में पड़ी हुई जो तुलसी है वो आप अपनी चाय में डाल लें, घर की चाय में डाल लें दोस्तों। जरूरी नहीं है वो जो चाय आपने बनाई है पत्ती वाली, जो तुलसी की पत्ती वाली, वो खाली शराबी व्यक्ति पिए, कोई भी पी सकता है, क्योंकि भगवान का उसमें दिव्य शक्तियों का वास है, तो कोई भी व्यक्ति पिए। लेकिन आपने शराबी व्यक्ति के लिए किया है तो उसके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपने जो जल नॉर्मल सी बात है दोस्तों, सभी जल पीते हैं और जल का रंग नहीं बदलता है, चाहे वह 4 दिन रखा रहे। तो जल आप वैसे ही पूरा पीने को शराबी व्यक्ति को दे, किसी दूसरे गिलास में पलट कर, लोटा नहीं आपको जूठा करना है, किसी दूसरे गिलास में पलट कर दे। आप देखेंगे कि शराबी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो धीरे धीरे करके लाइन पे आने लगी है, वह गलत संगत से दूर होने लगा है, शराब से वह धीरे धीरे करके नफरत करने लगा है। दोस्तों आप नियम से कोई भी कार्य करिए, आपको ये नहीं करना है आपने 1 दिन कर लिया 4 दिन छोड़ दिया, 4 दिन कर लिया 5वें दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको नियम पूर्वक आपको अपने घर के मंदिर में रखे हुए लोटे का जल जो है वो शराबी व्यक्ति को पिलाना है। आप देखेंगे शराब की समस्या आपके घर से दूर होने लगी है। आप करके देखिए दोस्तों, विश्वास के साथ करिए। यदि आपको विश्वास है कि आपके घर में भगवान का वास है तभी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि भगवान का वास जब आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि भगवान भी होते हैं, तब आपको ऐसे में इस उपाय का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप बात आती है कि आपको अपने घर में धन किस प्रकार ऐसा रखना है जो आपके शुभ कर्मों में लगे, कोई बीमारी में ना लगे, किसी गलत कार्य में ना लगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसी लोटे के जल को अपने घर के हर कमरे में छिड़कना है, अपने घर के यहाँ तक कि तिजोरी के पास भी लाकर आपको उसका छिड़काव कर देना है, क्योंकि वह जल कोई साधारण जल नहीं है, उसमें दिव्य शक्तियों का वास है दोस्तों, उसमें भगवान का आशीर्वाद है। आप यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप अपनी दुकान पर भी उस जल का छिड़काव करा सकती हैं। आप जब आप अपनी दुकान पर उस छिड़काव को करेंगे तो आपकी यदि दुकान पे किसी ने किया कराया होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे भगवान से जुड़ी हुई चीज जब हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में हमें खुशियां मिलना निश्चित है, साथ में भगवान का आशीर्वाद मिलना निश्चित है। शराबी व्यक्ति चाहे कितनी भी शराब पीता हो, जब हम भगवान से किसी भी प्रकार की कामना को करते हैं तो भगवान हमारी हर समस्या को दूर करते हैं। दोस्तों दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही निश्चय है। इसी के लिए दोस्तों समय किसी का एक नहीं रहता है। आप अपने जीवन में अपने घर के मंदिर से ही इन उपायों को करिए। मैं बहुत ही सरल और आसान उपाय आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, आपको लगा हो मैंने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है जिसको करने के लिए आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप जन जन तक ज्ञान को पहुंचाएंगे और ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति हमेशा ही ज्ञानी कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों मेरी भी यही महादेव से विनती रहेगी, मेरे श्री लक्ष्मी नारायण से विनती रहेगी, मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुशियों को प्रदान करे और अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाने के साथ साथ अपने पति के प्यार को पाए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।